हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप्सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स के दूसर का चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, प्रदीप्त किसे कहते हैं। तो देखिए, जो वस्तुएं प्रकाश के उत्सर्जित करता है, मतलब प्रकाश उत्पन्न करता है, वो वस्तु क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकीर्णन क्या होता है समझिएगा कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, ठीक है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, फिर उसे चारों ओर विकिरित करता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णन। ठीक है, समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए ये कण है सूक्ष्म, इस पर यहाँ से सूरज के प्रकाश पड़ा, ठीक, तो कुछ तो ये अंदर ले लेगा, अंदर चला जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, कुछ जो है चारों ओर विकिरित हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें। तो देखिए, किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है, या ये कह सकते हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश के किरण कहा जाता है। एक सरल रेखा में, यानी प्रकाश जो है कहाँ कैसे चलता है, तो सीधी रेखा में चलता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कांच है, ये कांच है, प्रकाश इधर से इस साइड आ गया, पार हो गया, तो उसी को पारदर्शी बोलेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, पार्श्व, इस पर रेफ छूट गया है, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है, इसी को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप किसी चीज़ को देखेंगे ऐनक में, आप अपने आप को ऐनक में देखिएगा, तो कभी कोई ऐसी दर्पण होता है ना समतल में कि इधर जैसे बाएं साइड वाला दाएं की तरफ दिखाई देता है, दाएं वाला बाएं की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। तो पहला पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब का है जो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, प्रतिबिंब जो है पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, और प्रतिबिंब आभासी होता है। यह इसकी विशेषता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश में दर्पण से वस्तु जो है, वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी आदि के उचित चिन्ह होते हैं, देते हैं हम लोग। इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है। ठीक, जिन्हें इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि उत्तल और अवतल जो दर्पण है, उसकी जो स्थिति ज्ञात करने के लिए एक परिपाटी का, यानी चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है, उससे ये कहा जाए। इसके कुछ पॉइंट भी है, देखिएगा। बीम हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर से अपतित होता है। और दूसरा का है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रिज्म, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। इसकी 5 सतह होती है, इसकी 5 सतह होती है। अगला जो क्वेश्चन है, लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस जो है पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है
जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। लेंस जो है दो प्रकार के होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब देखिए एक उत्तल लेंस की बात करेंगे, ठीक उसके उल्टा हो जाएगा अवतल का। उत्तल लेंस में किनारे के अपेक्षा बीच भाग अधिक मोटा होता है, यानी बीच मतलब मध्य भाग मोटा होता है, तथा लेंस में ठीक ऐसा ही इसका होगा, तथा अवतल लेंस में मध्य भाग की अपेक्षा किनारे के भाग मोटा होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। तो देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर इस प्रकार है। पहला में है उत्तल लेंस की बात, यह लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में जो है मोटा होता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। यह किसी वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष में किया जाता है। अगला जो पॉइंट है अवतल लेंस, यह लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। यह किसी वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाएगा ना, तो वो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अगला जो है ये आप लोग को पता ही है, पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है।